मैडम क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को मशकूक जो खत मौसूल हुए हैं इस हवाले से क्या कहेंगे? तो इस हवाले से क्या जो उन्होंने इस पे तो जस्टिस फाइज ईसा साहब को एक्शन लेना चाहिए था। अभी तो काफ़ी हम थोड़ा लेट ये क्वेश्चन चल रहा है। लेकिन हुकूमत क्यों कूद पड़ी, इसलिए कि ये जो मामला था वो एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ था, इदारों के ख़िलाफ़ और एग्जेक्टिव के, कि जो इनके ऊपर दबाव होता है। और ये दबाव अब से नहीं है। अगर हम जस्टिस मुनीर से लेके और उससे पहले मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब का केस देखें तो तब से मैं तो जब से अगर तारीख़ उठा कर देखूँ तो जब से शायद हम लोग मौरज़ वजूद में आए हैं पाकिस्तान, तब से ये दबाव वाली कैफियत है। और मुझे इसमें एक जस्टिस कियानी साहब के ख़त का ज़िक्र किसी ने मुझे बताया था कि उन्होंने उस वक्त अपने तमाम जो उनको ख़त लिखा था कि अगर कोई आता है कोई दबाव या इस हवाले से मतलब आपके ऑफिस में आते हैं, आप उनको इज़्ज़त दें, लेकिन अगर वो दबाव या कुछ इस किस्म की कोशिश करता है तो किक देम आउट, ये लफ्ज़ था। तो इससे पता चलता है कि और ये मुदाखलत हर हुकूमत बनते साथ ही हम पिछली हुकूमत या जो अपोजिशन में बैठे हुए उनसे मुदाखलत सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हुकूमत का काम नहीं था। जो उन्होंने एक कहा था कि एक इस पे कमीशन बनाया जाएगा और उसके बाद फिर बहुत सी पार्टीज़ ने इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था कि चीफ़ जस्टिस साहब को ही इस पर एक्शन लेना चाहिए था। और उन्होंने जिस पर इल्ज़ाम लगाए हैं उस इदारे को बुलाना चाहिए था और मामला ऐसे ही सॉल्व होता। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तह दर तह प्याज की तरह जो तह उतरती हैं, फिर उसके बाद बहुत लंबा हो जाएगा आपको डिटेल बताई तो, कि वो ख़त भेजे और फिर ख़त में सफ़ूफ भेजे और वो किसी रेशमा नामी खातून ने भेजे। फिर जिस तरीके से वक्त के साथ हम लोगों के ज़मीर जागते और सोते हैं, उसी तरीके से कैमरे भी हम लोगों के सही होते हैं और ख़राब होते हैं। मैं इसमें क्या कहूँ, अगर आपने देखा होगा कि ईद के बाद से तो एक अभी दूसरा ही मसला चल रहा है बहावल नगर का, तो जजिस का मामला पीछे चल गया। तो यहाँ पर यही होता है, एक मसले को दबाने के लिए एक दूसरा मसला उठाया जाता है और उसको दबाने के लिए फिर कोई तीसरा मसला उठाया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई कुछ होगा या गुफ्तगू करें। ये बहावलपुर वाला वाक़या जो है इस हवाले से क्या कहेंगी? कैसे देखती है आप अपने साथ? देखिए, बहावल नगर वाला जो वाक़या है, आप सियासी हिसाब से नहीं कहूँगी, एक जो तज्ज़िया है वो है कि ये नहीं होना चाहिए। मैं अब इस पे आपको क्या बताऊं कि इदारों के ख़िलाफ़ मुदाखलत, पता ये कोई तरीका नहीं है। अगर वैसे देखा जाए तो पंजाब पुलिस का कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड है भी नहीं, जो पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से जो इन्होंने किया हुआ है कि चलें। अब इनको भी लोगों की घरों की चार दीवारी और तकद्दुस का पता चला कि जिस वक्त आप ऐसा करते हैं तो फिर अगर इसके ऊपर क्या कहते हैं, इसका रिएक्शन आ गया तो इसका क्या वो होगा। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। चारों तरफ से तो चुप साधी हुई है और इस मामले को कहा कि ये तो मामला निपटा दिया जाएगा या निपट गया है, बाहमी उससे हो गया। लेकिन जो पंजाब पुलिस के जो नौजवान हैं उन सब में बहुत बेचैनी है। जो आपके रिज़ल्ट देखा कि एक ने इस्तीफ़ा भी दिया और अपनी यूनिफॉर्म भी जलाई, जो ख़बरें मिल रही हैं कि बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है। लेकिन अब वही बात है ना कि जब ताकतवर मारता है तो बंदा कहता है ओह इसने तो मजाक किया था। मैडम ऐसे ही होगा यहाँ पर क्या होता है।